भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का मानसिक संघर्ष। भगवत गीता की शुरुआत कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि से होती है, जहां पांडवों और कौरवों के बीच एक महान युद्ध होने जा रहा है। यह युद्ध केवल दो परिवारों के बीच नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का टकराव है। इसी युद्ध भूमि में संजय नामक दिव्य दृष्टि प्राप्त मंत्री हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाओं का वर्णन करता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से शुरू होने वाला यह अध्याय मानसिक और भावनात्मक उलझनों का केंद्र बिंदु बन जाता है। दुर्योधन पांडवों की सुसज्जित सेना को देखकर घबरा जाता है और अपने गुरु भीष्म के पास जाकर अपनी चिंता प्रकट करता है। वह अपने पक्ष की ताकत और विरोधी पक्ष की रणनीति के बारे में बात करता है, लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास की बजाय बेचैनी और चिंता झलकती है। इसी दौरान अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा किया जाए। यह कदम बाहरी रूप से तो युद्ध की तैयारी जैसा दिखता है, लेकिन अर्जुन के अंदर गहरा मानसिक द्वंद्व शुरू हो जाता है। जब अर्जुन अपने ही प्रियजनों, पितामह, गुरु, भाइयों, मामाओं और मित्रों को शत्रु के रूप में खड़े देखता है तो उसका हृदय भर आता है। उसके शरीर में कंपन होने लगता है, धनुष हाथ से गिर जाता है, मुख सूख जाता है और वह युद्ध से पीछे हटने लगता है। वह कहता है, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं। उसके भीतर गहरे नैतिक प्रश्न उठते हैं। क्या यह युद्ध धर्म के अनुसार है? अपनों को मारकर मिलने वाला राज्य और वैभव किस काम का? अगर मेरे प्रियजन नहीं रहेंगे तो यह जीत किस अर्थ की होगी? इन गहन भावनाओं से ग्रसित होकर अर्जुन अंततः अपना धनुष नीचे रख देता है और कहता है, न योत्स्य इति गोविंदम। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये भले ही एक कमजोरी लगे, लेकिन वास्तव में यहीं से गीता का असली उपदेश प्रारंभ होता है। मानसिक अंधकार ही ज्ञान का द्वार बनता है और इसी बिंदु से कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन देना शुरू करते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग, ज्ञान का प्रकाश। अर्जुन युद्ध छोड़ देने का निर्णय लेकर रथ के आगे बैठ जाता है। वह अत्यंत शोकाकुल और भ्रमित दिखाई देता है। तब श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। यह अध्याय गीता के सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत तत्वों को प्रकट करता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए उचित नहीं है। इससे न तो यश मिलेगा और न ही स्वर्ग। फिर वे अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। कृष्ण बताते हैं कि आत्मा नित्य है, अजन्मा है और अविनाशी है। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं है। यह ज्ञान अर्जुन को एक उच्च दृष्टिकोण प्रदान करता है। वह केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक चिरंतन आत्मा है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग का भी परिचय देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह निष्काम कर्म की शिक्षा है। अर्जुन पूछता है, ज्ञानी की पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है? कृष्ण उत्तर देते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, वह सुख दुख में समान रहता है, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और भीतर से शांत होता है। इस प्रकार यह अध्याय 3 प्रमुख तत्वों को स्पष्ट करता है। 1 आत्मा का ज्ञान, आत्मा नित्य, अजर, अमर है। 2 कर्म योग, कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत रखो। 3 स्थित प्रज्ञ, ज्ञानी की पहचान, संतुलित और आत्मनियंत्रित जीवन। यह अध्याय अर्जुन के भीतर एक नई रोशनी जगाता है। वह अब स्वयं को सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि एक आत्मा के रूप में देखना शुरू करता है। युद्ध केवल जीत के लिए नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य के लिए लड़ा जाना चाहिए। यही कृष्ण का दिव्य संदेश है।